जी, नमस्कार। ये हम गेहूं के खेत में खड़े हैं और गेहूं पे स्पेसिफिक वीडियो और स्पेसिफिक एरिया के लिए मैं इसे बना रहा हूं, क्योंकि जिस इलाके के लिए मैं बना रहा हूं यहाँ पे अभी गेहूं काफ़ी पिछात बोई जाती है हर साल। ऐसा नहीं है कि ये साल, हर साल काफ़ी पिछात बोई जाती। मगध का इलाका, यहाँ पे वजह यह है कि नहरी इलाका होने के कारण धान की फसल काफ़ी देर से हार्वेस्ट होती है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि आप अपने गेहूँ पे पोटास का स्प्रे कीजिए। पोटास K2O जो 60% कंसंट्रेशन के साथ बाज़ार में अवेलेबल होता है, उसमें आप फोलियर स्प्रे, क्योंकि पोटास का उपयोग सॉइल भी होता है विद खाद के रूप में, आप सीधे मिट्टी में मिला देते हैं इसकी बुआई करते वक्त। और कई किसानों से ये गलतियां होती हैं कि वो जो अमोनियम सल्फेट है, DAP है, यूरिया है, इन सब का इस्तेमाल तो खूब करते हैं, लेकिन पोटास का इस्तेमाल ऐसे भी कम करते हैं। पोटास का सबसे बड़ा आपके पास फ़ायदा ये होता है कि जो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण स्ट्रेस क्रिएट होता है, जो टेम्परेचर से बढ़ने के कारण नुकसान होने की संभावना होता है, उसको कम करता है। कम करना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरली मध्य प्रदेश के क्षेत्र को देखें या बिहार के बेगूसराय खगड़िया वाले इलाकों को देखें, वहाँ गेहूँ की पैदावार करीब करीब 70-75 क्विंटल पर हेक्टेयर है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अगर अच्छा पैदावार भी होता है तो 45 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर हो पाता। अमूनन जो देखा गया है 5 to 6 क्विंटल बीघा, यही एवरेज पैदावार है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ भी बाल में दूध के दाने भी नहीं बने हैं, ये बाल इस खेत का, मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, बगल के खेत में तो अभी बाल फूटने भी शुरू नहीं हुए हैं। इस स्थिति में जहाँ दूध के दाने भी नहीं बने हैं, अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका फसल ज़ीरो हो जाता है। मतलब मैं इस खेत में देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल दरारें खुली हैं, इसे नमी की ज़रूरत है। गेहूं में सिंचाई 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन, 100 दिन के अंतराल पे होता है सिंचाई की ज़रूरत। लेकिन किसान को ये डर है कि अभी पटवन करेंगे और जो पछुआ पवन है, जो आप देख रहे हैं बालियों में थोड़ी हिलते हुए देखी जा रही है, मतलब हवा का स्पीड 8 से 10 किलोमीटर प्रति आवर है। इस स्पीड में सिंचाई नुकसान नहीं करता है। 25, 30, 35 का जब स्पीड आ जाता है और उस दौरान अगर आप सिंचाई करते हो और हवाएं इतनी तेज होती हैं तो आपके बाल को नुकसान होता है, आपका गेहूं अचानक सूख जाता है। इस स्थिति में एडवाइस ये किया जाता है कि रात में सिंचाई करें, क्योंकि रात में हवा का स्पीड नॉर्मली हो जाता है। अब पोटास का स्प्रे कितना करना है, तो 5 to 7% स्प्रे करना है। किसान ऐसी भाषा नहीं समझते, चूँकि मैं डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स में भी जाता हूँ, तो उनको ठेठ में ये समझाऊँ मैं कि 15 लीटर का अगर टंकी है तो 75 ग्राम से लेके 80 ग्राम 90 ग्राम तक का उसमें पोटास डालिए और 1 एकड़ के लिए कम से कम 100 लीटर पानी का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि 1 एकड़ गेहूँ में छींटने के लिए 6 टंकी तो ज़रूर डालिए। तो उस हिसाब से आप इसको यूज़ करें और सप्ताह में 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं। चूँकि मैं बता रहा हूँ कि अभी तक दूध वाले दाने भी नहीं, अभी तक तो परागन की क्रिया शुरू हुई है। तो अगर 2 स्प्रे करते हैं तो पोटास इस बढ़ते टेम्परेचर, अभी सुबह के 9 बजे हैं और आप देखिए धूप इतनी तेज़ है, करीब करीब तापमान 27-28 डिग्री के पार चला गया है, जो कि गेहूँ के टॉलरेबल टेम्परेचर के ऊपर है। तो आप अपने यील्ड को बढ़ा सकते हैं। पोटास क्या करता है, थोड़ा सा दानों में चमक भी लाता है, थोड़ा सा जो परागन का रेट है, ऐसे उसके लिए बोरोन एक स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैं वीडियो स्पेसिफिक बनाऊंगा जिसमें बोरोन कब आप इसको इस्तेमाल करना है, आपको पोटास कब इस्तेमाल करना है। कैल्शियम का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, हमने खुद अपने खेतों में उसे करके देखा है। क्योंकि कैल्शियम का जब स्प्रे होता है तो वो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की जो क्षमता है, जो उसके स्टोमाटा है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। फोटोसिंथेसिस बढ़ने के कारण उसका वेजिटेटिव ड्यूरेशन का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। और बाद में चूँकि हर एक फसल, चाहे वो फूल की खेती हो, अनाज की खेती हो, ये जो डंठल है इसमें कैल्शियम बहुत बड़ा सहयोगी होता है। तो इसको जब मजबूत कर देगा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर देगा, तो नेचुरली जो बालियाँ हैं वो मजबूत होती हैं और ग्रेन में भी उसका फ़ायदा मिलता है। बट अभी के समय में मैं फिर से इसको रिपीट करूं शॉर्ट में कि बढ़ते टेम्परेचर के दौरान आप अपने खेतों में 5 से 7% डिल्यूट सॉल्यूशन के साथ पोटास का इस्तेमाल करें। अगर आप दुकान में जाते हैं तो दुकानदार से इफ़को 0050 पोटेशियम सल्फेट का मांग करिए। मैं ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करूँगा, आप स्वतंत्र हैं दूसरे ब्रांड का भी लेने के लिए, लेकिन चूँकि इफ़को एक सहकारी कंपनी है तो उसके बारे में मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, ये कोई साइंटिफिकली मेरे द्वारा रिसर्च किया हुआ सब्जेक्ट नहीं है।
मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और कुछ जो न्यूज़पेपर और जो इंटरनेट का ज्ञान होता है उसके आधार पे आपके सामने रख रहा हूँ। धन्यवाद।